तो आज अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदे हैं। अभी मैं जो डाटा शो करूँगा पिछले 15 सालों का 10 सालों का डाटा शो करूँगा। आने वाले फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसा ही हो और मे बी इससे बेटर भी हो सकता है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे ये डिपेंड करेगा। अभी लमसम देखा जाए, अगर वन टाइम अगर सपोज आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले, जस्ट 10 साल पहले का मैं डाटा देख रहा हूँ। आप डिफरेंट इस साइट पे देख सकते हो। ये एक अच्छा साइट लगा मुझे। 10 साल को मैंने देखा। स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। स्मॉल कैप कंपनियों में, छोटे कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न जो देखो आपको यहाँ पे शो करेगा रैंडमली। हम कोई भी, अभी ये टॉप परफॉर्मर हमारा हुआ निप्पॉन स्मॉल कैप, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो आपका 20% एनुअली ग्रोथ के हिसाब से आपका 65 लाख रुपया होता 10 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट। ये 10 लाख जो है 65 लाख के आसपास रहता। अगर आप एक एवरेज देखो, यहाँ पे एवरेज आपका 14% दिखा रहा है सबको कैलकुलेट करके, या मिनिमम देखो तो आपका एफडी 6% आता है। तो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट जो आपका रिटर्न है वो 12 से ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेफ होता है। ये रहा स्मॉल कैप, जो कि वोलेटाइल भी होता है मार्केट के हिसाब से। तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करें, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर मिलें उसके लिए, क्योंकि वो आपके रिस्क प्रोफाइल को जान के और आपके सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं सब। अब मिड कैप देखिए, ये लमसम मैं भी आपको मिड कैप में शो कर रहा हूँ। वही कोई भी एक एवरेज देखोगे आप तो 13% 14% का 15% एनुअली दिखा रहा है यहाँ पे एवरेज। तो सेम स्टोरी है। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा 15-14% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अब SIP में चलिए आप, अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, आप सिस्टमेटिक मतलब एवरी मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। सपोज किसी ने 5000 से स्टार्ट किया 15 साल पहले, तो उसका रिटर्न देखिए। SBI का ये फंड है एक, इसमें उसका अमाउंट हुआ था 51 लाख रुपया, 51 लाख रुपीज़, जो आप एनुअली ग्रोथ है 21%। अगर यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंड होते हैं। ये फंड मैनेजर आपके फंड मतलब कि आपके रिस्क प्रोफाइल को जान के वो इन्वेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। सपोज आपने कोई लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इन्वेस्ट अगर करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये SIP आपको मैं दिखाता हूँ। कोई भी एक रैंडमली उठा लेता हूँ। चलिए SBI का ये आपका 15% एनुअली ग्रोथ हुआ है, 5,000 रुपये पर मंथ पर पिछले 15 सालों में 33 लाख रुपये। अब देखिए यहाँ पे मैजिक आप देखिएगा, ये 15 साल के बाद ये अगर 20 साल अगर आप कंटिन्यू करते तो आप देखिएगा यहाँ पे ये पिछले पास डाटा जो भी पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है, 15-20 सालों का रिकॉर्ड वही शो कर रहा है। 5,000 रुपीज़ आपका 68 लाख रुपये होता अगर ये आपने इन्वेस्ट किया होता। अगर आप 15,000 से नॉर्मली माना जाता है, 15,000 से अगर आपने स्टार्ट किया तो 15 सालों में 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये मैं 20 सालों का देख रहा हूँ रिकॉर्ड। एक रैंडमली चलिए SBI का, या कोई भी एक नीचे वाला ही कोई उठाता हूँ मैं। ऊपर टॉप परफॉर्मर क्या उठाना है, मान लीजिए यही टाटा लार्ज एंड मिड कैप, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपया आपका 20 सालों में। 15 साल में नॉर्मली 1 करोड़ हो जाता है। अगर 15% का एनुअली दिया तो 15-16 साल में आपका 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, अगर आप 15,000 से इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर मंथ ये SIP होता है। सपोज ये अमाउंट देखिए, ये 1 करोड़ के आसपास हो गया। तो ये हमारा सिस्टमेटिक हुआ। अब चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है ऑलरेडी, या आपका अमाउंट 1 करोड़ हो गया। अब आपको रिटायरमेंट लेना है। मीन्स ये क्या होता है कि सबसे अच्छा बेनिफिशियल होता है, कोई कारपोरेट हो या गल्फ़ में जो स्पेशली काम करते हैं, उनका क्या होता है कि वो इन्वेस्ट तो 15 साल 20 साल के बाद गल्फ़ में कंप्लीट करने के बाद वो आते हैं घर पे, तो फिर उनका एक रिटायरमेंट प्लानिंग अगर टाइम पे कर लें वो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया डाला, सपोज वहाँ पे 1 करोड़ किसी के पास हो गया 1 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में, 10 साल पहले उन्हें 60,000 रुपया विड्रॉ करना शुरू किया। तो ये जस्ट एक नॉर्मल फंड का सिलेक्शन ये रिजल्ट है। वो अभी तक 72 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया और उसका अमाउंट 2.35 करोड़ रुपया अवेलेबल है उसके अकाउंट में। तो ये होता है म्यूचुअल फंड या मार्केट का बेनिफिट, आप इसमें देख सकते हैं। ये स्पेशली अगर आप एक अच्छे फंड के अगर आप एक अच्छे एडवाइज़र या एक अच्छे फंड मैनेजर के पास डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किए
और उसने अगर आपका अच्छा से फ़ंड मैनेज किया तो आपका अमाउंट हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो इस पे आप देख सकते हैं।